अब तक किडनी फेलियर में पानी नहीं पीना है, ये आपने लर्न किया था, अनलर्न करिए इसको, क्योंकि हम आपका पसीना निकाल रहे हैं जो नॉर्मली एयर कंडीशन रूम्स में नहीं निकलते हैं। ठीक है, तो पसीना निकलेगा तो पानी कहां से आएगा? आप कोई फोटोसिंथेसिस थोड़ी करते हैं कि आपने एनवायरनमेंट से पानी ले लिया, आपको पीना पड़ेगा, राइट? तो यस, उतना पानी नहीं पीना पड़ेगा जितना हम बाकी लोगों को पिलाते हैं। हमारे पास और भी कई तरह के पेशेंट्स हैं, किडनी के अलावा कैंसर के पेशेंट्स हैं, कई तरह के पेशेंट्स हैं, उनको हम पानी ज़्यादा पिलाते हैं, लेकिन आपको उतना नहीं पिलाएंगे, लेकिन आपको आपकी समझ से ज़्यादा पीना है। तभी आपका यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, तभी आपका ये बढ़ेगा। प्रॉब्लम क्या है, अब तक आपको क्यों पढ़ाया गया कि पानी कम पीना है? क्योंकि जब आप पानी पिएंगे उसका निकालने का रास्ता नहीं है तो डायलिसिस बढ़ जाएगा, डायलिसिस ज़्यादा करना पड़ेगा। वो पानी को निकालेंगे कैसे? हम तो निकाल रहे हैं आपका पानी। इसलिए ये बोला गया है कि आप पानी कम पीजिए, क्योंकि उसका निकालने का तरीका नहीं है। अब हमारे पास तरीके हैं, इसीलिए पानी की बहुत चिंता ना करें कि नहीं आपको ये बोला गया है नाउ क्रेटिनिन एंड यूरिया, ये भी आपको अनलर्न करना पड़ेगा। क्रिएटिनिन एक मार्कर है किडनी फंक्शन के लिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक काम करिए, ये बॉडी कई चीजें आपको दिखाएंगी जो आपको लगेगा कि नॉर्मल से ऊपर है। दिखाऊं आपको? दिखाता हूं आपको। आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि आपकी दुआएं सुनी जाती हैं, या ऊपर वाला एग्जिस्ट भी करता है और वो आपकी दुआएं सुन के आपको हेल्प भी करता है? लगता है आपको? अच्छा, कुछ लोगों को नहीं लगता है। किन लोगों को नहीं लगता है उनको? अच्छा, कोई मतलब इसके मारे नहीं बोल रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो आपको मैं दिखाता हूँ ऊपर वाला काम कैसे करता है और कैसे ये होता है। सबसे पहले तो वो दिखाएं, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अपना हाथ लीजिए, सब लें आप लोग भी रख दें इसको। हाथ में कुछ वर्टिकल लाइंस हैं और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखेगा, है ना? ये हाथ में भी है। ये दोनों को मिला लें और मिला के इसको जोड़ लें। कुछ लोगों का दोनों बराबर होगा, कुछ लोगों का एक हाथ बड़ा होगा, कुछ का एक, है ना? तो किन लोगों का, जिनका एक हाथ मान लीजिए लेफ्ट हैंड छोटा है, उसको बड़ा करना है आपने, है ना? उसको साइज में लाना है, तो कैसे लाएंगे? आप एक काम करिए, अगर आपका नॉर्मल भी है या उससे बड़ा भी है, सब अपना लेफ्ट हैंड उठा लें और 5 बार मन में बोलें कि मेरे फिंगर्स को बड़ा कर दो। बोलिए, हाथ ऐसे उठा के। अब वापस लगाइए। हुआ? हुआ? वो काम करता है। सचिन तेंदुलकर को देखिए, जब भी सेंचुरी मारता था ऊपर देखता था। कॉस्मोस से पावर लीजिए। ये कॉस्मोस आपको पावर देने के लिए तैयार है, आप लेने के लिए तैयार नहीं है। कॉस्मोस में पावर है, इसलिए बोलते हैं वाणी में शुद्धता लाइए, वाणी ठीक रखिए। किसी भी ये परिस्थिति में वाणी खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका कार्मिक पाथवे बिगड़ जाता है। उसको संभालने के चक्कर में कई बार जिंदगी बिगड़ जाती है। इसलिए ये बोला जाता है जुबान पे लगाम बड़ी ज़रूरी है, बड़ी ज़रूरी है, खाने के लिए और बोलने के लिए, दोनों में।
अगर है तो डॉक्टर, पुलिस, वकील पाला नहीं पड़ेगा इनसे, अगर लगाम है तो। एनीवे, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोइम्यून डिजीज। ऑटोइम्यून डिजीज। सिंपल एलर्जी से लेके मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ब्रोंकियल आस्थमा, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, सीरोनेगेटिव आर्थ्रोपैथीज, सोरियासिस, सिंपल एलर्जी से लेके ये सभी बीमारियां जो मैंने बताई हैं, बड़ी बीमारियां हैं ये सभी ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब ये नहीं हुआ कि हम ऑटो में बैठे थे और ये इम्यून डिजीज़ हो गया, उसका ये मतलब नहीं है। उसका मतलब है कि आपके अंदर जो भगवान है उसका एक नाम है। बाहर में आप उसको अल्लाह, बाहर में आप उसको भगवान, बाहर में वाहेगुरु, जो भी बोल लीजिए, गॉड, जो भी बोल लीजिए, अंदर में नाम सेम है। उनका नाम है इम्यून सिस्टम। वही भगवान है, वही आपको प्रिवेंट करते हैं और बार बार मन में थॉट लाते हैं कि ये काम करना नहीं चाहिए। जो मन में थॉट आता है वो इम्यून सिस्टम लाता है। इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन से लेके कैंसर तक आपको बचाता रहता है। कोरोना में जितने लोगों का, भगवान उनका भला करें, जितने लोगों का डेथ हो गया, वायरस ने नहीं मारा, इम्यून सिस्टम ने मारा है। इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर गया और वो पेशेंट का डेथ हो गया। जितने भी लोगों का डेथ हुआ है वो इम्यून सिस्टम के हाइपर एक्टिविटी से हुआ है। इनफैक्ट कोरोना के बाद लोगों को मालूम हो गया कि इम्यून सिस्टम भी कोई सिस्टम है। उसके पहले तो पता ही नहीं था, पता नहीं था मतलब जनरल कॉमन नॉलेज नहीं था। ये डॉक्टर्स को पता था, लोगों को नहीं पता था कि इम्यून सिस्टम क्या है। तो आपके अंदर जो भगवान है वो इम्यून सिस्टम है। आपके अंदर जो भी आपकी पूजा पद्धति हो, उसके जो सुप्रीम है, उनका अंदर में नाम इम्यून सिस्टम है। और आपका इम्यून सिस्टम आपके अगेंस्ट में काम करने लगा, उसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। इसलिए मैं इतना डिटेल में समझा रहा हूं कि ये एक बड़ी बात है।